कहाँ पढ़ा? tan x का इंटीग्रेशन का फार्मूला हम लोग पढ़े ही नहीं। देखो फार्मूले का टेबल देखो, tan x का कहीं नहीं दिखा होगा। फार्मूले का टेबल देखो, tan x का फार्मूला कहीं नहीं होगा, नहीं है ना। अब मतलब तुम्हें अपना जुगाड़ लगाना है। इसमें क्या लगाना है? जुगाड़। जुगाड़ कहते हैं, मैं जुगाड़ बोलता हूँ। इधर देखो, अब देखो इधर कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। इसको लिख सकते हैं साइन बाई कॉस एक्स। क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, और तो कुछ कर ही नहीं सकते। अगर मैं कॉस को टी मानूँ, साइन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? साइन। तो कॉस को टी मान लूँ, खत्म। अरे आया। तो हम लोग टी किसको मान लेते हैं? कॉस एक्स को। तो डी टी बाई डी टी होगा, डी एक्स होगा कितना? माइनस साइन एक्स। क्या होगा? आया कि नहीं आया? खेल लो तुम लोग। माइनस साइन एक्स होगा ना, होगा। अब डी एक्स को इधर कर दे तो साइन एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा? डी टी माइनस का, तो हो जाएगा माइनस डी टी। माइनस को इधर कर देते हैं और ये लिख लो साइन एक्स डी एक्स। अब देखो साइन एक्स डी एक्स क्या है? माइनस का डी टी। अरे समझे कि नहीं समझे? यहाँ रख दो तो क्या आ जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन 1/t डी टी। 1/t को इंटीग्रेशन कितना होगा? हाँ क्या होगा? log t कितना होगा? ln t। t की जगह हम वैल्यू रख देंगे। log t लिखो या ln लिखो, नेचुरल log। log को मैंने बताया था नेचुरल log, एक दिन बताया था ना। ln मतलब जानते हो कि नहीं? देखो वाला ln का मतलब नेचुरल log होता है जब log बेस e पर होता है। log किस पर होता है? बेस e पर। जब 10 पर होता है तो उसे ln नहीं कहते। ये हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, नहीं समझ पाए क्या? ln जब लिखा रहे तो log ही होता है, लेकिन बेस उसका क्या रहता है? e। क्या रहता है? e। तो इसे कहते हैं नेचुरल log। t की जगह हम कितना रखेंगे? cos x। cos x लिख दिया, ये आंसर है। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? अब देखो सुनो, अगर माइनस यहाँ गया ऊपर तो ये log की प्रॉपर्टी होती है एक, जानते हो कि नहीं? log a की पावर n अगर है तो n बाहर आ जाता है। आ जाता है तो मतलब अगर जो बाहर है ऊपर भी जा सकता है। जा सकता है ना। ये माइनस बाहर है, इसके ऊपर जा सकता है। तो यहाँ हो सकता है ln और यहाँ हो जाएगा cos x की पावर -1 और इसको लिख देंगे 1/cos। क्या लिख देंगे? 1/cos। 1/cos को क्या कहते हैं? सेक। क्या कहते हैं? सेक। सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स। देखो क्या हो जाएगा? ln यहाँ कितना हो जाएगा? सेक एक्स प्लस सी। समझे? ये भी फार्मूला सही है, ये भी फार्मूला सही है, ये याद होना चाहिए। याद कर लो। अब एक तरह का फार्मूला हो गया ये कि tan x का कितना होगा? log बेस e पर सेक x। कितना होगा? सेक x। जहाँ आएगा डायरेक्ट सेक x लिखेंगे। अब नहीं आया समझ में? आ गया कि नहीं आया? बुक में मार्क कर लो और आगे देखोगे ऐसे ही अपने बुक में और दिया है। क्या? आगे कॉट का दिया होगा। किसका दिया है? कॉट का साइन होता है सेक का। देखो दिया है कितना? log सेक एक्स प्लस tan x। कितना दिया है? सेक एक्स प्लस tan x। आगे देखोगे कोसेक का दिया है log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। दिया है? दिया है कि नहीं? आगे समझ में कि नहीं आया? ये याद होना चाहिए अपने को। क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। अगर याद नहीं हो पाया तुम रख नहीं पाओगे और क्या होगा? समझ गए? तो कितने फार्मूले और हो गए? कितने हो गए? इंटीग्रेशन tan x का log sec x, cot x का log sin x, tan x का log sec x प्लस tan x। क्या हुआ? क्या निकाल दें इसको? अरे नहीं, सही अलग अलग है ना। सेक एक्स का होगा, ये कितना होगा? सेक एक्स का होगा। नहीं सही बोल रहे हो, ये सेक एक्स का है। और कोसेक एक्स का कितना होगा? लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। समझे? ये अपने को याद होना चाहिए। प्लस सी लगा देना, तब तो कर पाएंगे। चलो आगे चलते हैं।
एग्जाम्पल 6। तो देखो एग्जाम्पल 6 में क्या है, एग्जाम्पल 6 में है अपने पास पहला कितना, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स से, ठीक है। अब हम किसको टी माने, मेन मुद्दा ये है, साइन को टी माने कॉस को टी माने। अब ध्यान से सुनना, तुम अगर बालक यहाँ मानते हो साइन को टी, किसको मानते हो, तो डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, कॉस टी, क्या आएगा, मतलब कॉस एक्स आएगा। साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस से कॉस कट जाएगा, एक तो बचेगा ना, उसका क्या करोगे तुम, कुछ नहीं कर पाओगे। तो हम किसको टी मानेंगे, कॉस को। इसका मतलब तुमने क्या सीखा, इसका मतलब जैसे साइड एन एक्स और पावर एन है और आया कॉस एम एक्स, ऐसा आया डी एक्स, एम एन में एम या एन में जो ऑड होगा, क्या होगा, ऑड होगा, उसी को टी मानना है। ऑड को ही हम क्या मानेंगे, टी, ऑड नंबर को। किसको, ऑड नंबर नहीं, किसको मानेंगे, इवन नंबर, इवन को किसको मानेंगे, इवन नंबर को ही हम लोग लेट करेंगे क्या, टी। समझ गए कि नहीं, इवन नंबर को ही हम लोग लेट क्या करेंगे, टी। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया, आ गया। देखो जैसे यहाँ ऑड है यहाँ इवन है, तो किसको मानेंगे हम, टी, इवन वाले को। नहीं समझ पाए क्या, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसको कॉस को क्या मानेंगे, टी। इसका एग्जांपल मैं अपने मन से भी देता हूँ। देखो डी टी बाई डी एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स, होता है कि नहीं होता है। तो साइन इससे कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से कैंसिल हो जाएगा अपॉन में आकर, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, नहीं आया, नहीं लिखो। देखो यहाँ पर हो जाएगा जैसे साइन क्यूब एक्स और यहाँ पर टी स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो मैं पूरा डिटेल में लिख देता हूँ, माइनस साइन एक्स, एक साइन से कैंसिल, यहाँ स्क्वायर बचा, क्या बचा, क्यूब हट गया तो इसका बचा स्क्वायर। अब माइनस ये बाहर लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर डी टी, याद रख लेना जीवन भर। जब यहाँ टी है न, तो ये पूरा टी में ही चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमने किसको टी माना है, कॉस को। तो क्या हम साइन स्क्वायर को कॉस में बदल सकते हैं, हाँ बदल सकते हैं। साइन स्क्वायर को किस में बदल देंगे, कॉस में। तो जब साइन स्क्वायर को कॉस में बदल देंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और ये टी स्क्वायर डी टी। अरे आया कि नहीं आया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब कॉस में क्यों बदला, क्योंकि हमने कॉस को टी लेट किया है, टी यहाँ पर रख दो। तो कितना आ गया बताओ, कितना आ गया, टी यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर के अंदर इंटू करो, टी स्क्वायर का 1 में इंटू होगा, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर में इंटू होगा, तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी 4। अरे नहीं समझे, नहीं समझे, समझ गए ना, 1 में टी स्क्वायर के इंटू है टी स्क्वायर, यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कॉस की जगह टी रखेंगे, तो क्योंकि पूरा टी में ही दिखना चाहिए ना फंक्शंस, तो टी स्क्वायर टी की पावर 4। अब इसको आराम से कौन से फार्मूले से कर देंगे हम, कौन से, इंटीग्रेशन एक्स रेस्ट टू पावर एन वाले से कर देंगे कि नहीं, n+1 n+1। तो यहाँ टी स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 3/3, 4 है तो कितना हो जाएगा, 5/5। तो बताओ आंसर कितना आएगा इसके बाद, टी की पावर 3/3, 4/4 प्लस c। अब टी की जगह जो भी माना है वैल्यू रख देना। टी की जगह क्या माना था हमने, cos x, cos x वहाँ रखोगे तो देखोगे बुक में आंसर मैच हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, cos क्यूब x/3, और यहाँ क्या लिखेंगे, 4 है ना बालक, अरे 4 है, कितना आएगा वहाँ पर, तुम लोग कहाँ देख रहे हो,
हाँ माइनस रहेगा ना, हाँ यहाँ माइनस भी रहेगा। बोलते क्यों नहीं हो चल लो, आ गया। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे कितना रहेगा कॉस, यहाँ पे कितना रहेगा 5x/5 प्लस क्या रहेगा c। अरे नहीं आया, मैं छू गया ना आंसर, नहीं समझे क्या कॉन्सेप्ट, समझे कि नहीं? किसको मानना है टी, किसको मानेंगे? एक मैं अपने मन से एग्जांपल देता हूं, देखो हाँ ये भी तो माइनस है, ये माइनस कहाँ गया, ये भी तो माइनस है, ये क्या है माइनस में, तो ये माइनस आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि ये भी माइनस है। समझ गए, समझ गए ना? देखो अब सुनो, एक मैं अपने मन से देता हूं, तुम लोग करना। देखो क्या हुआ, देखो cos 5x sin स्क्वायर x dx, बताओ इसको कैसे करें? यहाँ और बड़ा नंबर दे दें, वो कह रहा है और बड़ा नंबर दे दो। अच्छा अरे देखो, हाँ बोलो क्या करें? हाँ हाँ टी में किसको मान लें? अभी बताया जो इवन नंबर रहता है उसको मानते हैं। अरे यही सब है, मतलब तूने कुछ नहीं समझा। देखो टी कितना हो गया, साइन एक्स को मानेंगे, डी टी बाई डी एक्स कितना होगा, कॉस एक्स कितना होगा, एक कॉस से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, तो बताओ कितना होगा, कॉस 4x और यहाँ t की पावर 4 dt हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर x t की पावर 4 dt, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? साइन की जगह कितनी रखेंगे वैल्यू t, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस होल स्क्वायर t4 dt। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ इंटू है, इंटू ही रहता है, नहीं तो फिर कटेगा कैसे बालक, नहीं कट पाएगा अगर इंटू नहीं रहेगा तो। समझ गए, नहीं समझे? आ गया ये इसके पहले वाले, अरे ये अपॉन में आएगा ना, जैसे डी टी अपॉन कॉस एक्स आएगा, तो यहाँ डी टी अपॉन कॉस एक्स रखेंगे, कॉस एक्स से कट जाएगा ना, नहीं आया? आ गया, यहाँ तक आया, इधर भी आ गया। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, क्या लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab t की पावर 4 dt, और t की पावर 4 को अंदर इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, t की पावर 4 और प्लस यहाँ पर कितना t की पावर 8 माइनस 2 t की पावर 6 और यहाँ पर dt। अब आराम से इसे कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अभी जैसे पीछे बताया था, करके जहाँ जहाँ t दिखे वहाँ क्या रख देंगे हम लोग, साइन x, क्या रख देंगे? नहीं आया, ये तो 4 है ये, अरे तभी तो कहा, यही तो उसने पूछा, ये कॉस वहाँ से कट जाएगा। अरे ये कॉस अपॉन में आएगा ना, डी टी अपन कॉस एक्स, फिर यहाँ डी टी अपन कॉस एक्स रखेंगे, एक कम हो जाएगा। नहीं आया, आ गया नहीं पूछा करो तुम लोग, नहीं आया तो आया कि नहीं? कर लेंगे, चलो दूसरे वाले में करें, करें? नहीं आया लग रहा है तुम्हें, बड़े सुस्त दिख रहे। आ गया ना? इतना टेंशन थोड़ी लेना है लाइफ में। नहीं आया फिर से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो इंटीग्रेशन क्या दिया है, यहाँ पे साइन दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, साइन x प्लस ए डी एक्स। अब देखो ध्यान से, बुक में इसको t मान के करा है, हम लोग t मान के नहीं करेंगे, बिना t के भी कर सकते हैं इसको। देखो कैसे, बिना t के एक लाइन में निपटा देंगे इसको। कैसे, देखो x है ना, यहाँ x प्लस ए है, तो हम क्या काम करते हैं, इस x में x a प्लस कर देते हैं और a क्या कर देते हैं,
माइनस कर देते हैं, समझ गए कि नहीं। और यहाँ है साइन एक्स प्लस ए। अब यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा दो। क्या लगा दो? साइन ए माइनस बी का फार्मूला। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए माइनस बी का फार्मूला याद है कि नहीं है? नहीं याद है? मैंने कहा था ना टेक्नोमेट्री 11th के सारे फार्मूले लिख लो और याद करो, अगली एक्सरसाइज में वही लगेगा। ठीक है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ कितना हो जाएगा? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। आया समझ में कि नहीं आया? ये ए हो गया, ये बी हो गया, फार्मूले पर रख दिया। नीचे क्या है? ये मैं पंचायत क्यों कर रहा हूँ पता है तुम लोगों को? मैंने क्या कहा था, जब नीचे आ जाएगा तो बहुत बड़ा लफड़ा है। नहीं समझे क्या? चाहे जैसे इसको हटाना है तुम्हें, नहीं आया समझ में? तो देखो ये जब इसके साथ जाएगा, इसके साथ, तो ये इससे कट जाएगा कि नहीं आएगा? समझ नहीं पाए। देखो जैसे a प्लस बी बाई सी है ना, तो ये दोनों के साथ जा सकता है। a बाई सी बी और b बाई सी लिख सकते हैं। लिखे? समझ गए? जब ये इस वाले के साथ जाएगा इसके नीचे, तो ये कट जाएगा। जब इसके नीचे जाएगा कॉस बाई साइन क्या बना लेगा? टेन। क्या बना लेगा? टेन। आया कि नहीं आया? तो मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पर? कॉस ए। समझ गए कि नहीं? ये सेपरेट इन दोनों के साथ ऐसे आ जाएगा अपॉन में। नहीं आया? अरे ये दोनों लिखना, अपॉन में ये लिख देना, कट जाएगा। नहीं आया? कॉस से बचेगा। और इधर क्या बचेगा? ये दोनों ये अपॉन में लिखोगे तो क्या बचेगा? कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा? कॉट। क्या हो जाएगा? कॉट एक्स प्लस ए। और यहाँ पर साइन ए। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब आराम से इंटीग्रेशन कर दो। क्या कर दो? ये कॉस ए कांस्टेंट है। क्या है? हमेशा याद रखना, इंटीग्रेशन अगर dx कहे और यहाँ 2 लिखा है तो 2 का इंटीग्रेशन नहीं होता। जो कांस्टेंट रहता है वो पता x होता है, उसका क्या होता है? x। 2x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2x। आया समझ में? ए कॉस ए पूरा कांस्टेंट है, साइन ए मत लिख देना उसका। तो कॉस ए बाहर आ जाएगा, 1 का x हो जाएगा। कितना लिखेंगे? x कॉस ए। क्या लिखेंगे? कॉस ए बाहर, 1 जो होगा उसका x हुआ, तो x पहले कॉस। समझ गए? इधर हुआ कॉट। कॉट का इंटीग्रेशन अभी पढ़ा था हम लोगों ने, लॉग साइन एक्स। अरे कॉस का इंटीग्रेशन कॉट का क्या पढ़ा था? लॉग साइन एक्स। कॉट का साइन ए का नहीं होगा, साइन ए कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। कहाँ जाएगा? बाहर। केवल इंटीग्रेशन किसका होगा? कॉट का। तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन अभी पढ़ा था ना, क्या? कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ कितना हो जाएगा? साइन एक्स बाहर, साइन ए बाहर, ए बाहर, यहाँ हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस ए। समझ गए कि नहीं समझे? समझ में आया? 80% बच्चे 12th के ये सवाल नहीं कर पाते हैं, इसलिए करने की कोशिश करो। देखो जैसे tan x है, तो अगर अपने को कुछ ना समझ में आए और अपने को टीचर से चाहिए मार्क्स, क्या चाहिए? मार्क्स। तो कुछ ना कुछ तो करो। समझ गए कि नहीं? तो हम इसको कुछ नहीं जानते तो साइन बाई कॉस तो लिख ही सकते हैं। अरे बोलो क्या लिख दें? साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और यहाँ लिख दें dx। लिख दिया। समझ गए कि नहीं समझे? अब तुम टाइम पास करो, इसका यहाँ कर दो इंटू, फिर इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो क्या होगा? कॉस एक्स, और यहाँ क्या होगा? कॉस एक्स प्लस क्या होगा? अब मैंने कितनी बार तुम्हें बताया कि ये तो नहीं चाहिए अपने को नीचे, सबसे बड़ा झमेला। अगर यही चीज़ अपने को ऊपर मिल जाए तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? ये क्या बोला नहीं समझे? सेम चीज़ अपने को क्या मिल जाए? ऊपर मिल जाए तो काट देंगे। हाँ, ये कहाँ पढ़े हो तुम? देखो कहाँ से आ जाते हो तुम लोग पढ़ के। देखो a प्लस बी, ये करे इससे कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा? नहीं कटता कभी। मल्टीप्लाई में रहता है तब कटता है, a इंटू बी रहता है तब कटता है। प्लस माइनस में 2 टर्म है ना, इसलिए नहीं कटे। कॉमन रहता तब भी कट जाता। ठीक है, सुनो तो
बात को समझो बाबा, इधर देखो, अगर हम लोग यहाँ प्लस साइन एक्स कर देते हैं, क्या करते हैं, तो माइनस साइन एक्स भी करना पड़ेगा, अपने मन से थोड़ी प्लस कर देंगे, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो फिर ये तो कट जाएगा लेकिन माइनस साइन एक्स बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो फिर उसका क्या करेंगे, उसके लिए एक कॉस और चाहिए, एक कॉस और चाहिए। नहीं समझे, स्टोरी समझ में आया कि नहीं, मैं क्या बोला, नहीं समझे, नहीं समझे। देखो वो समझ ही नहीं, खेल रहे हैं सब। देखो कॉस एक्स है, अगर यहाँ प्लस साइन एक्स हो जाए कट जाएगा, लेकिन जब हम प्लस साइन एक्स करेंगे माइनस साइन एक्स करेंगे तो एक साइन ज़्यादा हो जाएगा, तो एक साइन के लिए एक कॉस और चाहिए, तो मतलब 2 कॉस चाहिए। कितना कॉस चाहिए, 2। तो हम क्यों ना 2 कॉस लगा दें और 2 से डिवाइड कर दें। अरे 2 से इंटू कर दिया, 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और 2 कॉस हो गए कि नहीं हो गए। अब एक बार साइन प्लस कर देते हैं और एक बार क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। नहीं आया, फिर दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे, फिर काम हो जाएगा अपना। आया कि नहीं आया, नहीं समझे क्या बोला, आ गया ना। तो देखो 1/2 इसको हम आराम से लिख सकते हैं कॉस एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक बार साइन प्लस कर देते हैं, एक दूसरा कॉस लिख कर उसमें साइन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अरे आया कि नहीं आया, मैं यही कहना चाहता था, नहीं आया। ये 2 कॉस हुआ तो 2 बार कॉस हो गया, तो 2 एक बार साइन प्लस किया तो एक बार माइनस कर दिया। अब ये एक बार इसके साथ कर दो और एक बार इसके साथ कर दो, तो लिखेंगे, समझ गए ना, 1/2 लिखते हैं, 1/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos x बाई साइन एक्स, इसके साथ और इसके साथ एक बार, तो कितना हो जाएगा बाबा, कितना हो जाएगा ये, और क्या होगा, प्लस cos x माइनस साइन एक्स, क्यों अलग अलग होगा, साइन एक्स प्लस cos x dx। आया कि नहीं आया, अरे आया, ये क्या हुआ, कट गया, कटा कि नहीं, कितना आ गया 1। अगर इसको t मानेंगे तो ये आ जाएगा, देखो ये माइनस है ना, क्या है, माइनस है, तो देखो कैसे आएगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और ये कट जाएगा, फिर देखा स्टाइल से, नहीं आया। तो यहाँ 1 आ गया, कितना आ गया, यहाँ 1 आया, और यहाँ पे है cos x माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स प्लस cos x, और ये है dx। अब इस 1 का कितना होगा, इंटीग्रेशन x, अरे 1 का तो x हो गया ना, इसको t मानेंगे ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये 1/t हो गया, क्या हो गया, और 1/t को क्या लिखते हैं, log t, क्या लिखते हैं, log t, तो ये कितना हो गया, log साइन एक्स प्लस cos x। टीचर नहीं पूछेगा कैसे कर दिया, बस तुम्हें आंसर निकालना, आया कि नहीं आया, अरे नहीं आया क्या, आ गया ना, बहुत ही इजी है, कुछ कुछ आया। अब बच्चा एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे।